नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेड में। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का छठा वीडियो है और इस सीरीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि हम अपने डीमैट अकाउंट में एंटर करने के बाद में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किस प्रकार ऑर्डर डाल सकते हैं। हम इसमें इक्विटी में ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं ये पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। पांचवा जो हमारा वीडियो था इससे पहला, उसमें हमने ये देखा कि फ्यूचर्स में हम किस तरह से ऑर्डर डाल सकते हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। हम एक बार फिर फ्यूचर्स का थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद में हम आएंगे ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शन में हम ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, फ्यूचर्स में ऑर्डर डालना और ऑप्शंस में ऑर्डर डालना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें हमें बस ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है और हम क्यों ऑप्शंस में कर रहे हैं और क्यों फ्यूचर्स में कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद में आप कुछ ऐसे डिस्प्ले पर पहुंच जाएंगे और आप एक सेक्शन में पहुंच जाएंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेक्शन में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों डेरिवेटिव सेगमेंट में आते हैं। डेरिवेटिव का मतलब है कि इनको किसी और इंस्ट्रूमेंट से डिराइव किया हुआ है। ये मेन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये किसी और चीज़ के ऊपर में बेस्ड हैं। जैसे अगर हम बोलें कि निफ्टी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वो निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर्स जो है वो निफ्टी का डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक का अगर फ्यूचर्स का लॉट हम बाय या सेल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम आईसीआईसीआई बैंक का जो कैश में शेयर है उससे डिराइव किया हुआ एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट उसमें ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसे ही ऑप्शंस में होता है, यानी ऑप्शंस किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का होगा। ऑप्शंस क्या है ये हम एक बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस ये करेंगे कि ऑप्शंस में ऑर्डर कैसे डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फंड्स एलोकेशन में जाएंगे। आप जानते हैं कि जैसे हमें कोई भी ऑर्डर डालना होता है तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, और आप फंड्स को एलोकेट कर लेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेक्शन में। जो भी आपके पास में अमाउंट होगा उसको आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपसे बार बार वो पूछता रहेगा सिस्टम कि आप अपने फंड्स को एलोकेट करें। और इस तरीके से आप अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं और डी एलोकेट कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है ऑर्डर डालने की, तो अभी इस समय हम इस फंड को रिड्यूस कर लेते हैं। अभी इस समय इंडियन मार्केट बंद होने का लगभग समय आ चुका है। आप देख सकते हैं आज 7 सितंबर 2020 है और लगभग 3:13 इस समय हुए हैं। फंड्स एलोकेट करने के बाद में हम जाएंगे प्लेस ऑर्डर के सेक्शन में। आप अपने डीमैट अकाउंट में देखें, जिस भी कंपनी का आपके पास में डीमैट अकाउंट है, कि वहाँ पर ऑर्डर कहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं। और यहाँ पर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ऑप्शन के सेक्शन में चले जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद में आपके पास में एक्सचेंज में आप NSE सेलेक्ट करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर डेरिवेटिव सेगमेंट ट्रेड नहीं होता है। ये एक्सचेंज का प्रोडक्ट है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देता है। तो अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ऑर्डर डालने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाना होगा और ऑप्शन का टाइप हम सेलेक्ट करेंगे, कॉल या पुट। कॉल का सीधा सा मतलब है, आप अगर कॉल खरीदते हैं तो आप बुलिश हैं और अगर आप कॉल सेल करते हैं तो आप बेयरिश हैं। पुट का मतलब ये है कि अगर आप पुट खरीदते हैं तो आप बेयरिश हैं मार्केट पर, और अगर आप पुट सेल करते हैं तो आप बुलिश हैं मार्केट पर। कॉल में जाने के बाद में हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके पास में वैल्यूज़ दिखाई देंगी। अंडरलाइंग निफ्टी, अंडरलाइन का मतलब क्या है, जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है जिस पर हमारा ये ऑप्शन बेस्ड है। यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है स्पॉट प्राइस, जिसे हम कैश प्राइस भी बोल देते हैं, लेकिन जो करेक्ट इसके लिए शब्द है वो स्पॉट प्राइस है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही है, 10 सितंबर फिजिकल सेटलमेंट। 10 सितंबर
निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में वीकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि हर हफ्ते के थर्सडे को, वीरवार को, बृहस्पतिवार को इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। तो आज 7 सितंबर है, आज सोमवार है, तो आज से 3 दिन के बाद यानी बृहस्पतिवार को इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं अगले हफ्ते के भी ऑप्शंस इस समय एक्टिव हैं, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। उससे अगले हफ्ते की भी ऑप्शंस एक्टिव हैं। ये मंथ एंड की एक्सपायरी 24 सितंबर को है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्टिव हो सकते हैं आपके पास में। इंडेक्स के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में 2 महीने फॉरवर्ड, यानी अगर सितंबर है तो अक्टूबर और नवंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट्स एनेबल्ड रहते हैं। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एनेबल्ड नहीं रहते हैं और ये डिपेंड करता है लिक्विडिटी के ऊपर में। अगर किसी ऑप्शन में लिक्विडिटी है तो एक्सचेंज उस कॉन्ट्रैक्ट को एनेबल कर देता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं है तो वो ऑप्शन उस समय अवेलेबल नहीं रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता है। तो इस समय हम ज़्यादा ध्यान देंगे वीकली, जो हमारा नियरेस्ट वीक होता है उस पर मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है और उसमें ही मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकलता है और मैक्सिमम लिक्विडिटी भी उसी ऑप्शन में आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब है कि आप अगर इस ऑप्शन को एक्सपायर होने देते हैं, यानी आप जो टाइम लिमिट है 3:30 बृहस्पतिवार के दिन, यानी इस डेट को 3:30 तक आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं। स्क्वायर ऑफ यानी आप नहीं निकालते हैं। अगर आपने ऑप्शन को बाय किया है तो आपको सेल करना पड़ेगा और अगर आपने सेल किया है तो बाय करना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं किया है तो आपके उस इंस्ट्रूमेंट की, आपके उस ऑप्शन की एक्सपायरी फिजिकल सेटलमेंट होगी, यानी आपको उसकी डिलीवरी लेनी भी पड़ सकती है और देनी भी पड़ सकती है। अगर आप बायर हैं उसके ऑप्शन के तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी स्टॉक की, और अगर आप सेलर हैं उस स्टॉक के ऑप्शन के या इंडेक्स के ऑप्शन के तो आपको सेटलमेंट, तो आपको उस शेयर की फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। लेकिन इंडेक्स में हमारे पास में कोई शेयर फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इसमें फिजिकल सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए फिजिकली निफ्टी के कोई शेयर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए ICICI बैंक या और किसी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिजिकल सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और स्टॉक्स में वीकली एक्सपायरी अवेलेबल इस समय नहीं है। आपको मंथ एंड में, यानी महीने के एंड में जो 24 सितंबर है उसी समय सारे ऑप्शन आपके एक्सपायर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का सीधा सा मतलब है कि आप क्या स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है। इस समय मार्केट देखिए 11,357, 11,360 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट। इसका जो क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो ये बैठता है 11,350 की कॉल, यानी अगर मैं 11,350 की कॉल खरीद लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि 11,350 के ऊपर जितना भी निफ्टी जाएगा मुझे उतना फ़ायदा होगा। लेकिन ये कॉल तो इस समय 90 रुपये 70 पैसे की चल रही है, तो यानी 90 रुपये 70 पैसे तो मैं अभी इस समय दे दूंगा। तो 11,350 और जमा 90.7 यानी 11,350 प्लस 90.7, ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 11,440। तो 11,440 के ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो मुझे फ़ायदा होना शुरू होगा। चलिए, ये तो हम टेक्निकलिटीज़ तब डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ऑर्डर कैसे डालते हैं। और इसमें आप चाहें तो इस ऑप्शन को आप बाय भी कर सकते हैं, इस ऑप्शन को आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आप बाइंग करेंगे तो आपके अकाउंट से उसी समय पूरा पैसा कट जाएगा, यानी एक लॉट 75 का है जो आप यहाँ देख रहे हैं निफ्टी का, और ऑप्शन की कीमत है 90.7। तो 90.7 को आप 75 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 6,802 रुपये 50 पैसे। तो 6,802 रुपये 50 पैसे आपके अकाउंट से उसी समय कट जाएंगे। अगर आप सेल करते हैं इस ऑप्शन को तो आपके अकाउंट में 6,802 रुपये और 5 पैसे उसी समय आ जाएंगे।
ठीक है, अगर आप बाइंग करते हैं तो आपके अकाउंट से पूरा पैसा कट जाएगा, अगर आप सेल करते हैं तो प्रीमियम आपको उसी समय मिल जाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको मार्जिन उतना ही देना है जितना आपको एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करने के लिए देना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें मार्जिन कैलकुलेटर देखना है कि मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम मार्जिन कैलकुलेटर में जाएंगे। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, और यहाँ पर आप जा कर के ये देख सकते हैं कि आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एनएफओ में चले गए, फ्यूचर्स में चले गए, ऑप्शंस में आ गए, और यहाँ पर हम निफ्टी के अंदर में आ गए, और यहाँ पर देखिए, और हमने ऑप्शन को सेल करना है। दोस्तों इसमें सेल करने के लिए आपका मार्जिन कैलकुलेट होगा, बाइंग करने के लिए मार्जिन कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि बाइंग करने के लिए तो जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट से उसी समय कट ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमें निफ्टी का ये ऑप्शन सेल करना है, 11350 का कॉल ऑप्शन सेल करना है एक लॉट, तो हमको 1,35,571 रुपये, 1,35,571 रुपीज़ का मार्जिन चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन किस हिसाब से हुई है। ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, ये आप अपने ब्रोकर से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कुछ जो है एक्सपोजर मार्जिन आपका ब्रोकर आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेता है अपने मार्जिन को सेफ रखने के लिए, और प्रीमियम रिसीवेबल जब आप सेल करेंगे तो आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा, इनका ये कहने का मतलब है। तो ये पैसा जो है आपके टोटल रिसीवेबल जो मार्जिन है उसमें से ये डिडक्ट कर देते हैं। और स्पैन का मतलब है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क, ये आपसे इतना मार्जिन लिया जाता है यहाँ पर। चलिए ये तो बाद की बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर कैसे डाल रहे हैं। अभी हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कितना मार्जिन चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपको मार्जिन इस समय अगर ये ऑप्शन सेल करनी है तो 1,35,571 का मार्जिन आपके पास में होना चाहिए इस समय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो जब आप इसको सेल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और आप इसमें क्वांटिटी डाल सकते हैं, 75 डाल सकते हैं, या 75 के मल्टीपल्स में 150 डाल सकते हैं, 150 नहीं तो 225 डालेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद में ये ऑर्डर टाइप आप डाल सकते हैं, डे ऑर्डर है या इमीडिएट और कैंसिल है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इक्विटी के अंदर में कि ये दोनों ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है। डे का मतलब है कि उस दिन पूरे दिन आपका ऑर्डर वैलिड रहेगा, और इसमें आप मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर में आप लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं। लिमिट में आप एक प्राइस लगा देंगे, जैसे आप कहें कि मुझे ये सेल करना है लेकिन मैं तो 100 रुपीज़ पे ये ऑप्शन को सेल करना चाहता हूँ, तो 100 रुपीज़ पे आपका ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ही आपके ऑप्शन 100 रुपीज़ पे आएगी वो सेल हो जाएगी। और मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट ऑर्डर में आपका ऑर्डर में इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि किसी भी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो कई बार इलिक्विड ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, उसमें आपका मार्केट ऑर्डर किसी भी प्राइस पर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमारी एडवाइस यही है कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो इंडेक्स में तो आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, एडवाइजेबल तो उसमें भी नहीं है, लेकिन किसी भी स्टॉक के ऑप्शन को ट्रेड करते समय कभी भी आप मार्केट ऑर्डर ना लगाएं। और इमीडिएट और कैंसिल का मतलब ये है कि आपका ऑर्डर उसी समय जो भी प्राइस हो उसी समय आपका एग्जीक्यूट हो, जो भी मार्केट प्राइस उस समय हो या तो उसी समय एग्जीक्यूट हो, नहीं तो कैंसिल हो। आईओसी का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल। ठीक है, इसमें आप एक लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं, लेकिन लिमिट प्राइस अगर उसी समय आपको मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसी समय आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। डे ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, डे ऑर्डर में आप एक लिमिट प्राइस लगाकर पूरा दिन आप वेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको आपका जो ब्रोकर है वो एक मार्जिन कैलकुलेटर भी आपको देगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो मार्जिन कैलकुलेटर के लिए आपका एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगा।
तो आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके भी मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको इंटरनेट पर सर्च करना है तो बहुत सारे मार्जिन कैलकुलेटर्स हैं। सबसे पॉपुलर ज़ीरोधा का कैलकुलेटर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन प्लस एक ऐसी फैसिलिटी है जो ICICI डायरेक्ट ने दी है। इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं बहुत कम मार्जिन के अंदर में। जैसे अभी हमने देखा कि एक ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको लगभग 1.25 लाख रुपया 1.35 लाख के आसपास चाहिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे में करते हैं और मान लीजिए कॉल है, और मैं यहाँ पर निफ्टी में ये लगाता हूँ, और यहाँ पर अगर 11,350 की कॉल है, इसको मैं सेल करने के लिए लगाता हूँ। क्वांटिटी में 75 लगाता हूँ, और लिमिट प्राइस यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि उसी समय, जिस समय आप ये ऑर्डर डालते हैं उसी समय आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी उसी समय लगाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं 120 पर इसको सेल करना चाहता हूँ, और उस समय स्टॉप लॉस मैं लगाना चाहता हूँ 140 का, तो यहाँ पर देखिए अपने आप ही कैलकुलेट हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इस सारे जो प्रोसेस हमने की है, इसका मतलब है कि मैं एक लॉट निफ्टी का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहता हूँ। 11,350 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन 1 लॉट मैं सेल करना चाहता हूँ एट 120 रुपीज़, ठीक है। और उसके साथ में ही कवर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग प्राइस मुझे लगानी पड़ेगी। स्टॉप लॉस प्राइस उसी समय मुझे देनी पड़ेगी कि अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में कभी भी मेरी प्राइस 140 के ऊपर निकल गई तो मेरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और साथ में एक लिमिट प्राइस भी लगानी पड़ती है सेफ्टी के लिए, कि अगर फॉर सम रीज़न ये नहीं एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सेफ्टी एक ब्लैंकेट रहता है। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरा ऑर्डर जा सकता है, लेकिन अभी देखिए मार्केट इस समय क्लोज होने का टाइम आ गया है, तो ये ऑर्डर हमारा शायद नहीं ले। लेकिन आप देख सकते हैं हाँ, नो न्यू ऑर्डर्स फॉर द डे। लेकिन ये आप इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 10,000 रुपये या 12,000 रुपये का आपको पैसा देना है। उससे ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी आपको। तो ये एक इंट्राडे प्रोडक्ट है। आप अपने ब्रोकर से पता करें कि ये इंट्राडे में आपका ब्रोकर आपको क्या फैसिलिटी दे सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक के ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टॉक में अब हम ये डालते हैं ICICI बैंक, और अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही है 24 सितंबर, और नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक के अंदर में प्रेजेंट मंथ और नेक्स्ट मंथ दो ही मंथ के कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहते हैं, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शन में भी, जबकि इंडेक्स के अंदर में 3 महीने के रहते हैं, प्रेजेंट, नेक्स्ट और फार नेक्स्ट। और प्रोसेस सेम ही है। आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, अभी जैसे 374.25 इस शेयर की कैश प्राइस चल रही है, और अगर मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं लगभग 380 की कॉल अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे इस समय 13 रुपये 70 पैसे की कॉल मिलेगी। सो मुझे इमीडिएटली प्रीमियम देना पड़ेगा 1375, जो कि ICICI बैंक का लॉट साइज है, मल्टीप्लाई बाय 1370, तो ये हो जाएगा 18,837 रुपये 50 पैसे। तो लगभग 19,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा अगर मैं इस कॉल को ख़रीदता हूँ। और अगर मैं इस कॉल को सेल करता हूँ तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ICICI बैंक, और 24 सितंबर का हम सेलेक्ट करते हैं, और हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखें
इतना हमको मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा। टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड विल बी 1,48,170। तो जैसे आप इसको सेल करेंगे तो प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा 19,181। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बाकी प्रोसेस सेम है बिल्कुल। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना पड़ेगा 24 सितंबर तक। और फिजिकल सेटलमेंट में आप ये देखिए YYY लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस शेयर की फिजिकल सेटलमेंट होगी। आपके पास में ये शेयर एक्सपायरी पर होना चाहिए, आपके अकाउंट में इतना शेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉल ऑप्शन के बायर हैं तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और अगर आप कॉल ऑप्शन के या किसी भी ऑप्शन के सेलर हैं तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। ये कॉल और पुट के अंदर में कब डिलीवरी लेनी पड़ेगी देनी पड़ेगी ये बाद में देखेंगे जब हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और बाकी सब चीज़ सेम है। आप ऑर्डर बुक में जाके अपने प्रीवियस ऑर्डर्स देख सकते हैं, ऑप्शंस के या फ्यूचर्स के या किसी भी चीज़ के। डेट डालिए और आपके पास में सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। आप ट्रेड बुक में देख सकते हैं कि क्या ट्रेड हुआ। ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ऑर्डर बुक में जितने भी ऑर्डर आपने डाले हैं सब दिखाई देंगे, ट्रेड बुक में सिर्फ वो दिखाई देंगे जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट कि कौन कौन से शेयर्स हमारे फ्यूचर्स के लिए और ऑप्शन के लिए अवेलेबल हैं। सो इस समय हमारे पास लगभग 138 शेयर्स 138 शेयर्स हैं जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। हमारी एडवाइस है कि आप इनमें से ज़्यादा 5 शेयर्स सेलेक्ट कर लें अपनी पसंद के, जिनमें अच्छी लिक्विडिटी हो और मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है। और 2 इंडेक्स आप निफ्टी और बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लें, उन्हीं को ही ट्रैक करें। उनमें ही आप मार्केट का मैक्सिमम पैसा आता है और उसमें ही ज़्यादातर आपका भी पैसा बनेगा। तो आप निफ्टी के स्टॉक्स चूज़ कर लें अपनी पसंद के, कोई भी सेक्टर कोई भी स्टॉक्स चूज़ कर लें 5, और 2 इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी चूज़ कर लें, इन्हीं को ट्रैक करें तो आपके पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आप अपने डीमैट अकाउंट के साथ में एक्सपेरिमेंट कीजिए और अलग अलग क्वेश्चंस अपने ब्रोकर के साथ में उठाइए। बहुत सारी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी रिसेंटली चेंज हुई हैं इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए। शायद अभी मार्जिन और मार्जिन प्लस बहुत सारे ब्रोकर्स नहीं दे रहे हैं, और हमें भी ये देखना पड़ेगा कि क्या मार्जिन ट्रेडिंग कैश सेगमेंट में अभी आपका ब्रोकर अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो अभी भी वैसे तो रूल आ गया है कि जितना भी आपको कैश में ट्रेड करना है सारा अपफ्रंट मार्जिन प्लस उसका 20% एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में होना चाहिए, चाहे आपको स्टॉक सेल करना है या बाय करना है। तो मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए का स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया प्लस 20% उसका एक्स्ट्रा, यानी 1 लाख रुपया और आपके अकाउंट में होना चाहिए। और ये बाइंग के लिए ही नहीं, ये सेलिंग के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए का शेयर पड़ा है तो 5 लाख रुपए का शेयर आप बेचेंगे तो भी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया होना चाहिए। अभी इस चीज़ के ऊपर में डिस्कशंस सेबी के साथ में चल रहे हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक इंसाइट मिली होगी अपने डीमैट अकाउंट में कि हम ऑप्शंस में कैसे ऑर्डर्स डाल सकते हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड, करेंसी और इन सब सेक्शंस में हम कैसे ऑर्डर्स डाल सकते हैं और ये कहाँ पर मिलेंगे। और वो हमारे इस पूरी सीरीज़ का डीमैट ऑपरेशन सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।